लो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं और अगर कोई लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और इसी के साथ-साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफा। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव मेडिकल होम्योपैथिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसको मैं ब्रीफली किसी और वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वर्क करता है और हमारी इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में 80 टू 120 के दरमियान रहने वाला ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाता है, यानी कि 80 से नीचे आ जाता है या 120 वाला 120 से नीचे हो जाता है, तो उसको हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये इनफ नहीं होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए। अब इसकी क्या-क्या वजूहात होती हैं? इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, जैसे किसी को एनीमिया हो जाना, यानी कि उसके अंदर खून की कमी हो जाना, तो भी आपको ब्लड प्रेशर देखने को मिल जाता है। दूसरी वजह होती है असाबी कमजोरी, यानी कि नर्वस सिस्टम की कमजोरी की वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा लेक ऑफ डाइट, यानी कि न्यूट्रिशन का मुकम्मल ना मिलना आपकी बॉडी भी लो ब्लड प्रेशर को कॉज कर सकता है। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। अब ये सब वजूहात हैं और इनके अलावा भी आई होप कि बहुत ज़्यादा वजूहात होंगी लो ब्लड प्रेशर की। अब जानते हैं कि अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसको क्या महसूस होता है, कैसा फील करता है, और फिर देन हम आपको इसका होम्योपैथिक इलाज बताएँगे। सबसे पहले बात करें तो वो बंदा गनूदगी में खुद को फील करता है, यानी कि वो खुद को एक्टिव महसूस नहीं करता, नींद ज़्यादा आ सकती है लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को। इसके अलावा डिज़ीनेस हो सकती है, ड्रोज़ीनेस हो सकती है, वर्टिगो हो सकता है, यानी कि चक्कर आ सकते हैं ऐसे मरीज़ को, एंग्ज़ायटी हो सकती है और या फिर सर दर्द हो सकता है। तो ये सारे सिम्पटम्स थे जो मैंने आपको बताए, आप ऐसा फील कर सकते हैं अगर आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। और ज़ाहिर है अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर के सिम्पटम्स आ रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर को चेक किया जाए कि आया कि उसका लो ब्लड प्रेशर हुआ है या हाई हुआ है, क्योंकि सिम्पटम्स इनके मिलते-जुलते होते हैं। तो स्पिग्मोमेनोमीटर से आप इसको अच्छे से जाँच कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सिम्पटम्स बताए हैं, यानी कि ड्रोज़ीनेस, डिज़ीनेस, डलनेस, फेंटनेस और इसके अलावा वर्टिगो, एंग्ज़ायटी या फिर मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो जाना, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, इसके लिए होम्योपैथिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन मौजूद है जो हमेशा रैपिडली ब्लड प्रेशर को आपकी ठीक करती है और साथ ही साथ ये जितने भी सिम्पटम्स मैंने आपको बताए इनको भी चुटकियों में गायब करती है। तो मेडिसिन का नाम अगर आपको बताऊं तो जेलसीनियम 200। जेलसीनियम 200 एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये फौरी तौर पे आपके नर्वस सिस्टम पर जाके असर करती है और आपको ये जो सिम्पटम्स आ रहे थे इनको वो गायब कर देती है। और अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, चाहे आपको प्रेगनेंसी है, चाहे आपको डिहाइड्रेशन है या किसी भी और रीजन से आपका लो ब्लड प्रेशर हो गया, तो आप जेलसीनियम 200 के 2 ड्रॉप्स अपनी जुबान पर डाल लें। अगर आपको ये एक्सपीरियंस पहले हुआ हो तो आप नीचे कमेंट में दूसरे लोगों को मोटिवेशन दे सकते हैं। थिंक आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ऐसे ही शेयर कर दें और किसी को भी इसकी ज़रूरत होगी। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।